प्रोफेसर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं मौत से किसको रस्तगारी है, और यही हकीकत है। जो भी दुनिया में आया है इसका जाना मकसूम है, लेकिन इसके बावजूद सभी मौत से खौफज़दा नजर आते हैं। मरने के बाद क्या होगा, ये असरार में लिपटा ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मज़हब अपने अक़ायद के मुताबिक देने की कोशिश करता है। ताहम इन जवाबात की तस्दीक के लिए भी मरना ही पड़ेगा। बहरहाल ज़िंदगी तक जितने अख्तियारात हैं, इंसान इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी मौत को कभी दिलकश व हसीन और कभी मकाम इबरत साबित करने की कोशिश करते हैं। फ़ौत होने वाले अजीज़ व अक़ारब के लिए इज़हार गम और इनकी आखिरी रसूमात के हवाले से हर सकाफ़त और मज़हब में अलग अलग तरीके और रसूमात राइज हैं। ये रसूम मज़ाहिब की तालीमात, इस इलाके की सकाफ़त, मौसम और ख़ुद फ़ौजियतगान के माली हालात पर मुनहसर हो सकती हैं। कुछ खित्तों में मुर्दों की आखिरी रसूमात हमें खासी भयानक भी मालूम हो सकती हैं, लेकिन ये बहरहाल ख़ुद उनके लिए इतनी भयानक नहीं होती, बल्कि अपने प्यारों के लिए उन्हें वो राहत का सामान ही लगती हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही दिलचस्प, अजीबो गरीब और किसी हद तक खौफनाक आखिरी रसूमात पेश खिदमत हैं, जिनको देखने के बाद आप यकीनन अल्लाह के यहाँ सजदा शुक्र अदा करेंगे, जिसने अपनी ख़ास रहमत से आपको इस दुनिया फ़ानी में बहैसियत मुसलमान भेजा। चलें दोस्तों, बगैर किसी ताख़ीर के अपने मौजू को शुरू करते हैं। आदमखोरी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने मुर्दाखोर जानवरों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां मुर्दाखोर इंसान रहते हैं? इल्म बशरियात में इस अमल को आदमखोरी या इंडोकैनिबलिज्म का नाम दिया जाता है। इस अमल में एक इंसान दूसरे इंसान का गोश्त खाता है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 5 लाख से 3.5 लाख साल पहले के इंसानों ने इस रवायत का आगाज किया। दौरे जदीद के इंसानों में भी कई गिरोह ऐसे निकले जो इस कभी अमल के मुर्तकिब हैं। मुर्दों के जिस्म पर उड़ाई जाने वाली इस ज़ियाफ़त के साथ ये तसव्वुर वाबस्ता है कि इस अमल से फ़ौतशुदगान और इनके पसमानदगान के माबैन एक पायदार रिश्ता कायम हो जाता है। मुमकिन है कि इसे मौत से मुंसलिक अपने खौफ और नफरत के जज्बात और बाद अज मौत पैदा होने वाले अलमिये के अखराज का इजहार भी समझा जाता हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हालिया की गई तहकीक के मुताबिक माजी में क़ब्ल अज़ तारीख़ यूरोप, अफ्रीका, जनूबी अमरीका और न्यूजीलैंड के आम तौर पर ऐसे जंगी कबाइल से रब्त मिलते हैं जो आदमखोरी के कभी अमल के मुर्तकिब थे, बल्कि फज्जी को तो आदमखोरी की वजह से किसी ज़माने में आदमखोरों का जजीरा भी कहा जाता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जहाँ इन ग्रोहों ने रहन सहन का एक मजबूत निज़ाम मुरतब किया हुआ था, वहीं उन्होंने इस कभी फेल से मुतल्लिक कुछ असूल क़वायद भी बनाए हुए थे। आदमखोरी बुनियादी तौर पर 2 तरीकों की होती, अंदरूनी आदमखोरी और बैरूनी आदमखोरी। अंदरूनी आदमखोरी में सिर्फ एक ही कबीले के अफराद अपने मुर्दे का गोश्त खाते। इस किस्म के कबीले की ज़रूरत तब महसूस की जाती जब 2 ग्रोहों के दरमियान कोई तसादम पेश आ जाता या किसी ख़ानदान में मौजूद अफराद की तादाद इस फैसले पर असरअंदाज होती। मसलन अगर किसी कबीले में बहुत ज़्यादा अफराद हैं तो फिर अंदरूनी आदमखोरी के कबीले की ज़रूरत महसूस की जाती, यानी इस कबीले में मुर्दे पर उड़ाई जाने वाली ज़ियाफ़त में कबीले के बाहर अफराद को शामिल नहीं किया जाता। ताहम आदमखोरी की दूसरी किस्म बैरूनी आदमखोरी में इस किस्म की कोई पाबंदी ना होती, यानी किसी भी ख़ानदान में मरने वाले मुर्दे पर उड़ाई जाने वाली ज़ियाफ़त पर दूसरे ग्रोहों का कोई भी फ़र्द शामिल हो सकता था। तब्ती बुद्धों की रस्मात। सामीन, एक ग्रोह ऐसा भी है जिनके मुताबिक अपने मुतवफ़ीन को गोश्त खुद क्यों खाया जाए, जबकि इसे जंगली जानवरों के इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। इस ग्रोह को तब्ती बुद्धों का ग्रोह कहा जाता है। तब्ती बुद्ध इस तदफीन को आसमानी तदफीन या स्काई ब्यूरल्स का नाम देते हैं। ये एक रीत है कि मुर्दे के जिस्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इनकी बाक़ियात को जानवरों बिलखसूस परिंदों को खिला देते हैं।
बाज़-औक़ात जिस्म को यूं ही खुले आसमान तले रख दिया जाता है, जिसे गिद्ध चंद लम्हों में चट कर जाते हैं। इनके नज़दीक गिद्ध एक मुतबर्रक परिंदा है जिसे वो दाकनी यानी फरिश्ता कहते हैं। गिद्ध मुर्दे का गोश्त खाकर इसकी रूह आसमानों में ले जाते हैं, जहां उसे किसी दूसरे जिस्म में दोबारा जन्म लेने के लिए दुनिया में भेज दिया जाता है। बुद्ध इस जिस्म को संभाल कर रखने, महफूज करने या इनकी यादगार बनाने पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि इनके मुताबिक मुर्दा जिस्म एक खाली बर्तन की मानंद है। वो रूह के दवाम पर यकीन रखते हैं, इसलिए उनके मुताबिक मुर्दा जिस्म को परिंदों और दीगर जानवरों को खिला देना भी एक किस्म का दान और खैरात है, क्योंकि ये कई छोटे जानवरों की जान बचाने के मुतरादिफ है। तबती बुतों में आसमानी तदफीन के अलावा भी कई और तदफीन के तरीके राइज हैं। इन तरीकों में कुछ ग्रोह अपने मुर्दे को पानी में बहा देते हैं, कुछ जला देने को तरजीह देते हैं, कुछ दफना देते हैं और कुछ स्तूपा बनाने पर यकीन रखते हैं। लेकिन आज भी 80% बुद्ध आसमानी तदफीन के तरीके को ही तरजीह देते हैं।